जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब 70,000 से अधिक हितग्राहियों को जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें। सिंगल क्लिक के माध्यम से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले, लेकिन कई रह गए। सब नेताओं ने बताया कि भैया जहां जाते हैं, सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे रज्जू जी, हमारे गुरु जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे, सर जहां भी जाते हैं तो बहने पकड़ लेती, घर देख लो, टूटी टपरिया में पड़े हैं। अब कोई योजना नहीं थी, आवास योजना में नाम छूट गए, तो नई योजना जिसके अभी आवेदन भरवा रहे हैं मैंने बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, और ये पूरी सूची बनाई, इसकी जांच करेंगे और जांच करके जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो जाए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो माताएं बहनें गरीब हैं, बेघर हैं, जो अभी भी झोपड़पट्टियों में निवास कर रही हैं, ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई भी माता बहन बेघर नहीं रहनी चाहिए, प्रत्येक माता बहन का पक्का मकान होना चाहिए और इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनमें से प्रमुख योजना है लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें काफी अच्छे से इस बात को जानती हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में धनराशि को ट्रांसफर किया जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ उतनी ही धनराशि ट्रांसफर की जाए, बल्कि हर महीने इस धनराशि को बढ़ाया जाता है। पहले माताओं बहनों को सिर्फ 1,000 रुपए मिलते थे, फिर धीरे धीरे करके उन्हें 1250 मिलने लगे और अब 1,500 रुपए की राशि कर दी गई है। लेकिन प्रश्न यह बना हुआ है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत तो हर महीने धनराशि ट्रांसफर की जा रही है, आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है जिसके चलते लाडली बहना आवास योजना की अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही ट्रांसफर नहीं की गई है, और जबकि ऐसा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई है और मकानों की धनराशि भी ट्रांसफर की गई है। आखिरकार अब माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको कब ट्रांसफर किया जाएगा? और बदली हमने नंबर 1 पहले एक नियम था कि जिसकी आमदनी 10,000 से ज्यादा हो हर महीना उसको मकान नहीं मिलेगा। अब एक तरफ हम कह रहे लखपति दीदी बनो और दूसरी तरफ ये हालत है कि मकान नहीं मिलेगा। तो मेरी बहनों, अब ये तय किया कि 10,000 नहीं 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो मकान दिया जाएगा, उसका नाम भी लिखा जाएगा। दूसरा एक नियम और था कि जिनके पास मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे उनको मकान नहीं मिलेगा, 2 व्हीलर, वो गरीब नहीं है। अब तो यह मजदूरी करने भी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना। तो हम क्या मोटरसाइकिल वालों का छोड़े इनके मकान बनने दो, ठीक है ना? तो उनके मकान भी बनेंगे। और तीसरी बात और, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों के भी मकान बनाए जाएंगे। अब कहां ज्यादा बची, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, मुश्किल से गुजारा चल रहा है। तो हम मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
आपके बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो धनराशि है वह किसी भी समय ट्रांसफर की जा सकती है। उसके लिए समस्त माताएं बहनें तैयार रहें एवं अपने डॉक्यूमेंट्सों को एकदम क्लियर करके रखें, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनकी डीबीडी केवाईसी ही नहीं है और कुछ माताओं बहनों का नाम तो आधार कार्ड में अलग है, समग्र आईडी में अलग है, और जब आपका नाम मैचिंग ही नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको आवास योजना से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि वैसे ही बहुत सारी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। उन्होंने कुछ माताओं बहनों की सबसे बड़ी गलती यही रही है कि उनके डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर नहीं थे। उनके डॉक्यूमेंट्स यानी कि जैसे कि हमने आपको अभी हाल ही में बताया कि आधार कार्ड में नाम अलग है, समग्र आईडी में नाम अलग है, इस वजह से भी उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके परिवार में से पहले ही कोई सदस्य सरकारी जॉब कर रहा है, उसके बाद भी उन्होंने आवेदन किया है, तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी एक लाडली बहना हैं और आप चाहती हैं कि आपको नियमित रूप से लाभ मिलता रहे, तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इन योजनाओं से वंचित होना पड़े, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अब जल्द ही धनराशि तो होने वाली है ट्रांसफर। और इसी के साथ साथ जिन माताओं बहनों के पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं थी, ऐसी माताओं बहनों की भी समस्या का समाधान किया गया है। माताओं बहनों को डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा भूमि वितरित की जा रही है, जिसमें वह स्वयं के 2 कमरे बना सकती हैं और उन्हें शौचालय के लिए 20,000 रुपए की धनराशि अलग से प्रदान की जा रही है। माताओं बहनों को जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलने वाली धनराशि है वह 25,000 रुपए की होगी, जिसमें पहले सर्वप्रथम माताओं बहनों को नींव भरवाने का काम करना है। जैसे ही आपकी नींव तैयार होती है उसके तुरंत बाद ही आपकी नींव की फोटो खींचेगी और आपके जो आप मकान में रह रहे हैं उसकी भी आपकी फोटो खींचेगी और फिर आपकी दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे ही आपकी दूसरी किस्त के अंतर्गत आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, फिर आपकी तीसरी किस्त ट्रांसफर की जाएगी और तीसरी किस्त जैसे ही आपकी ट्रांसफर होगी आप फिर से कार्य करना शुरू करेंगे और आपका मकान बनने को होगा। फिर इसके बाद चौथी किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसमें आपको छत डलवानी है और आपका पूरा मकान बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। तो माताएं बहनें कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इन योजनाओं से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि अब जल्द से जल्द आवास योजना की फर्स्ट किस्त को किया जा रहा है ट्रांसफर। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। वीडियो को अपनी माताओं बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।